Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखो आज ना थोड़ी अलग है। आज मैं सिर्फ चैनल मैसेजेस देखने वाली हूँ, 6 कार्ड्स में लेने वाली हूँ। कुछ हमें क्लियर करना होगा तो वो मैं क्लियर कर लूँगी, बट डायरेक्ट मैं चैनल मैसेजेस यहाँ पर आज लेने वाली हूँ आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। तो 2 हैंड रिटन डेक हैं और ये एक डेक है। तो इनमें से 6 मैसेजेस यहाँ से, यानी कि 6 कार्ड एंड 6 कार्ड्स, तो 6 कार्ड्स में लेने वाली हूँ। ओके, एंड लेट्स सी कि क्या आता है, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से जो आपको बोलना चाहते हैं, जो आपको कहना चाहते हैं। इस डेक से कुछ ऐसे मैसेजेस मिलेंगे जो कि थोड़ी कंडीशंस को भी रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके कनेक्शन की क्या कंडीशंस हैं, क्या कुछ है। तो ये यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स सी, सबसे पहले मैं यही वाला डेक यूज़ करने वाली हूँ, फिर उसके बाद में बाकी के डेक्स। ओके, और गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं पिंक वाला जो डेक है मैं इसी का यूज़ करूँगी। तो देख लेते हैं कि यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 6 कार्ड दीजिए। करंट एनर्जीज, प्रेजेंट एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी 6 कार्ड्स। ये बहुत सारे हैं। ओके, ये भी बहुत सारे हैं। 3 कार्ड्स और चाहिए हमें। Please universe give me 2 cards on. Okay. बॉटम ऑफ द डेक से है हैप्पीनेस। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी आई है। सो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का हो। कमिटमेंट फोबिया, कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं, रहते हों आप दोनों के कनेक्शन में। कमिटमेंट एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, रहा हो। कमिटमेंट को लेकर के आप जैसे ही बहुत सीरियस बात करते हो रिश्ते में या कमिटमेंट की बात करते हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो या तो बातों को टाल देते हैं या बातों को चेंज कर देते हैं, या फिर वो भागते हैं इन सब चीज़ों से। उनको कमिटमेंट से जैसे एक फोबिया टाइप हो ना, इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डरते हैं, स्टैंड नहीं लेते रिश्ते के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। या आप भी सीरियस होने की कोशिश करते हो तो वो ऐसा शो करते हैं कि तुम क्यों हो रही हो या क्यों हो रहे हो इतना ज़्यादा सीरियस। सो लाइक यू नो, क्लियरली पता चलता है कि जब भी आप रिश्ते के फ्यूचर की या कमिटमेंट की या सीरियस बातें करते हो तो वो शख्स अलग ही रिएक्ट करता है, उसका पूरा रिएक्शन चेंज हो जाता है। हैप्पी फैमिली लाइफ में भी आप इनके साथ देखते हो एक हैप्पी फैमिली लाइफ। यू नो, आप चाहते हो कि आप दोनों की शादी हो, शायद आप एक मैरिड लाइफ इनके साथ देखते हो, हैप्पी मैरिड लाइफ, और वहाँ पर एक छोटी सी खुद की फैमिली। तो यू नो फ्यूचर, कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग आपने शायद बहुत ज़्यादा की है। इंगेजमेंट हो सकता है आप ऐसे कुछ लोगों की बात इंगेजमेंट तक पहुँच गई थी, या फिर हो सकता है आप दोनों की शादी की बात चल रही हो, आप पर्पस ही शादी के पर्पस से ही मिले हो, बट रिश्ता कुछ इश्यूज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ इश्यूज़ की वजह से स्टक है। कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ अदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिनकी वजह से थोड़ा स्टक है रिश्ता। इंटिमेसी हो सकता है आपस से कुछ लोगों का फिज़िकल कनेक्शन रहा हो आपने पार्टनर के साथ, या फिज़िकल यू नो इंटिमेसी हो सकती है। मैं यहाँ पर सेक्सुअल कनेक्शन की बात नहीं कर रही, हो सकता है कुछ लोगों का रहा हो, बट
हाँ यहाँ पर मुझे ये ज़रूर दिखाई देता है कि काफ़ी क्लोज आप रहे हो रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में इनके साथ रहे हो। ब्लैक मैजिक जैसा भी हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में हो, या किसी तरीके की कोई बुरी नज़र, सडनली चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में ख़राब हुई। बहुत प्यार था, बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत केयर थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट सडनली जैसे किसी ने कुछ किया, या ऐसा लगा जैसे किसी ने कुछ किया या किसी की नज़र लगी, क्योंकि सडनली सब कुछ बिखर गया। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ये सब मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ से मैं 6 कार्ड्स लूँगी जहाँ से हमें पता चलेगा। अब यहाँ पर ना मैं कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी, जैसे कि ब्लैक मैजिक के कार्ड को, कि क्या वो है, क्या वो एनर्जी है ब्लैक मैजिक की, ठीक है। इंगेजमेंट, जैसे कि अगर आप इनके साथ शादी एंगेजमेंट चाहते हो तो क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ है तो कब तक चांसेस दिखाई देते हैं। कमिटमेंट का इशू, तो वो मैं देख लूँगी कि कमिटमेंट जो है कब तक देंगे कब तक नहीं, तो मैं इनको क्लैरिफाई कर लूँगी। ओके, तो यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस, 6 मैसेजेस मुझे यहाँ से चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ गिव मी 6 कार्ड्स यूनिवर्स। वन, टू, थ्री, 4, 5 and 6. I want you madly, okay. तो ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं ये मैसेज। सबसे पहला, नो मैटर हाउ मैनी डिस्टेंस कम बिटवीन अस बट आवर लव विल नेवर एंड, ओके। सो यहाँ पर ना आपके पार्टनर की तरफ से सबसे पहले मैसेज आपके लिए ये है कि मैटर नहीं करता कि कितनी दूरियाँ आ गई हैं, कितना डिस्टेंस आ गया है। इनका कहना ये है, इनका सोचना ये है कि हमारा प्यार कभी ना तो ख़त्म हुआ था ना कभी ख़त्म होगा, चाहे इसमें कितनी दूरियां आ जाए लेकिन फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो ये मैसेज है। तो इसका मतलब क्लियरली यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अभी भी आपसे प्यार करते हैं, और उनका मानना ये है कि रिलेशनशिप में बात होने ना होने से प्यार है या ख़त्म हो गया नहीं होता है। प्यार वो होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, उनकी ये सोच है। आई नो आई हर्ट यू, ये इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। हो सकता है इन्होंने हर्ट किया हो, आपको घोस्ट कर दिया हो, या बात एक तरीके से ये कह सकते हो कि आगे फ्यूचर नहीं है ये कह करके ख़त्म कर दिया इस रिश्ते को। बट यस, यहाँ पर कुछ ऐसा है, और ये जानते हैं इस बात को कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। इस चीज़ की रियलाइजेशन, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये कह रहे हैं कि अधूरे हैं आपके बिना, ये कंप्लीट फील नहीं करते अपनी लाइफ में, बहुत इनकम्प्लीट सा इनको महसूस होता है, कमी महसूस होती है, जैसे कुछ कमी है लाइफ में, एंड वो आपके साथ मिलके ही इनको लगता है कि वो पूरी होगी। ओके, आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टिंग स्पाइंग ऑन यू, ये आपको स्पाई करते हैं गाइज, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिला कि आपको स्पाई करते हैं आजकल। सो ये अगर आप सोशल मीडिया पर हो, बात नहीं होती बट आप कनेक्टेड हो, तो ये आपको स्पाई करते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, और हो सकता है ये किसी और तरीके से भी आपको स्पाई करते हो। अगर आप सेम वर्क प्लेस से हो तो हो सकता है वहाँ आपको ये छुप के देखते हो, लेकिन आपको शो ये करते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स से आपके बारे में जानना, उनसे जानने की कोशिश करना, तो ये सब हो सकता है करते हो। आई रियलाइज माई मिस्टेक्स एंड आई नो आई हैव हर्ट यू अ लॉट बट प्लीज़ कम बैक, आई लव यू सो मच। तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स को। सो ये ब्लैक मैजिक वाली जो एनर्जी है, हो सकता है ये हुआ हो उस टाइम, ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं है, क्योंकि इस एनर्जी को देखकर क्लियर पता चलता है कि इनको अपनी गलती की रियलाइजेशन है। यहाँ भी इन्होंने कहा कि आई नो आई हर्ट यू, ये जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया। यहाँ भी है कि इनको रियलाइजेशन है कि अपनी गलतियों की, कि इन्होंने गलतियाँ की है जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है। और ये जो है पर ये जो है यहाँ पर
हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर है कि प्लीज़ कम बैक। तो शायद आपने उनको ब्लॉक कर दिया या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप नाराज़ हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो आपके पास वापस आने की, बट आपको नहीं लगा ठीक। सो ये कह रहे हैं आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस से आ जाओ। एंड यहाँ पर है आई एम सॉरी, लास्ट मैसेज आई एम सॉरी का है। तो ये सॉरी भी फील कर रहे हैं आपके लिए और माफ़ी मांग रहे हैं ये अपनी गलतियों की। इनको यहाँ पर रियलाइजेशन भी है। ऐसा नज़र आता है जैसे कि एकदम से इनकी आंखों की पट्टी खुली हो। अभी तक आंखों पे एक पट्टी बंधी थी जहाँ इनको अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आ रही थी, जहाँ ये कुछ भी रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, बट अभी ये रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी गलतियों को। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो सडनली सारी चीज़ें हुई, मे बी ये किसी तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या जैसे ब्लैक मैजिक का यहाँ पर जिक्र हुआ, या ये कह सकते हो आप कि कोई स्पेल वर्क था किसी ने इनके ऊपर किया हो। बट नाउ अभी ये रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी हर गलती को, अपनी हर मिस्टेक को। ओके, नाउ मैं यहाँ से देखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 6 कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स आ गए ऑलरेडी हमारे पास। एक और कार्ड हमें चाहिए। ये बहुत सारे हैं, इसके लिए ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। ये आपका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं। सबसे पहले है आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। इनको ये चीज़ से नफ़रत है कि ये जब चाहे, इनको क्या है कि जब चाहे जैसे चाहे आपसे बात हो जाए, जब मर्जी और जितना चाहे उतनी हो जाए, बट नहीं हो पाती है तब इनको ये चीज़ से नफ़रत है, इनको चिढ़ होती है, इस चीज़ से इरिट्रेट होते हैं। तो हो सकता है अभी आपने इनको ब्लॉक किया या आप बात नहीं कर रहे हो तो ये इरिट्रेट है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फॉर मी। इनको ऐसा फील होता है कि आप शायद मूव ऑन हो रहे हो, इनसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो, आप जा रहे हो इनकी लाइफ से, ऐसा इनको महसूस हो रहा है, इनको ऐसा फील होता है। मे बी इनको डर लग रहा है कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं आप इनकी लाइफ से ना चले जाओ, कहीं कोई और ना आ जाए आपकी लाइफ में। आई डू टॉक अबाउट यू, या आपके बारे में बात करते हैं, मे बी अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात करते होंगे, जो भी इनसे पूछता है कि भाई तुम, हो सकता है आजकल बहुत उदास है, इनसे कोई भी पूछता है कि भाई तुम ऐसे क्यों, तुम्हारा मुँह लटका हुआ, तो ये आपके बारे में उनको जिक्र करते हैं। कोई भी इनसे कुछ भी पूछे तो शायद आपके बारे में जिक्र करते हैं, आपके बारे में बताते हैं, या कोई जैसे कोई भी अजनबी भी हमसे पूछ लेता है ना, कभी बात हुई 2-3 तो पूछ लेता है कोई है लाइफ में, देन इनका बस आपके बारे में बात करना। तो ये चीज़ है आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। ये कह रहे हैं कि आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, ये आपको नहीं निकाल सकते अपने जहन से, अपने दिमाग से, या आपसे मूव ऑन हो ही नहीं सकते, इनका कहना ये है। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। इनको बिल्कुल पसंद नहीं जब आप इनको इग्नोर करते हो, ये चीज़ इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। जो ये आपके लिए फ़ील करते हैं, जैसा ये आपके लिए फ़ील करते हैं, इनका कहना है कि ये कभी और किसी के लिए ऐसा फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको वो वाली वाइब्स, वो वाली एनर्जी, वो वाला कनेक्शन ही फील नहीं होता किसी के साथ जो कि इनको आपके साथ फील होता है। ओके, सो ये इनके मैसेजेस है, और इसीलिए ये आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, बिकॉज एक तो इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही है, ऊपर से इनको पता चल रही है आपकी इम्पोर्टेंस भी। ओके, सो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने की कह रही थी, वो मैं क्लियर करूँगी। ब्लैक मैजिक, क्या किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक है आपके कनेक्शन पर अभी इस वक्त? क्या कोई किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है आपके कनेक्शन में? सब प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लियर कीजिए। किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। अभी नहीं है, अभी एनर्जी बहुत क्लियर है यहाँ पर, अभी कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर एनर्जीज काफ़ी अच्छी मिल रही हैं। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस किंग के पास फीलिंग्स है बट ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा।
उदास है, ये बहुत ज़्यादा उदास है, ये मुझे दिखाई देता है। और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि मैं हार गया हूँ। सो थोड़े उदास मुझे दिखाई देते हैं। क्या ये पहले आपके कनेक्शन में कोई ब्लैक मैजिक थी या क्या ये स्पेल वर्क था? ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क। 3 ऑफ कप्स। हाँ जी, यहाँ पर चांस है, लेकिन ये कोई बहुत हैवी ब्लैक मैजिक या बहुत हैवी स्पेल वर्क नहीं था। ये बहुत छोटा कुछ था, या मैं ये कहूँ कि ये इन्फ्लुएंस भी था। किसी ने इनको मिसगाइड किया, किसी ने इनके दिमाग में कुछ गलत डाला। और अगर किसी ने स्पेल वर्क भी किया, क्योंकि एनर्जी तो है, लेकिन ये कोई बहुत छोटा था, कोई बहुत हैवी एनर्जी नहीं थी ये। ओके, ये सिर्फ इतना था कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करवा सके, बट ख़त्म नहीं कर सकता ये, मैं ये कहूँगी। आपके पर्सन जिस तरह, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाना, जबकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उसके बावजूद भी। तो यस, यहाँ पर इनका जो है दिमाग के साथ खेला गया है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। एंगेजमेंट, शादी, तो ये आपको कमिटमेंट देंगे, तो कब तक देंगे? सबसे पहली चीज़, क्या ये आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है? पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। आई थिंक इनके मदर की साइड से इश्यूज है, जिसकी वजह से ये लाइक देना तो चाहते हैं कमिटमेंट, बट दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इनकी मदर की साइड से इश्यूज हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अब मैं ये कहूँगी कि कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, बट आई थिंक अभी रेडी नहीं है ये, जहाँ तक मुझे एनर्जी मिल रही है। पूरी तरीके से रेडी नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि भाई ये तो कभी इसकी इंटेंशन ही नहीं रही कमिटमेंट की, तो ऐसा नहीं है। इनकी इंटेंशन है, ये देना चाहते हैं कमिटमेंट, बट उसमें इश्यूज़ हैं इनको, जैसे कि ये खुद से नहीं दे सकते उस चीज़ का, इनको फैमिली से पहले क्लियर करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, देन उसके बाद ही आपको ये इतनी बड़ी कमिटमेंट की कोई बात या कमिटमेंट ही आपको दे सकते हैं। अदरवाइज़ अभी तो ये रेडी मुझे नहीं दिखाई देते, क्योंकि इश्यूज़ हैं इनके कुछ, इसलिए। ओके, आप दोनों की शादी हो पाएगी एक दूसरे के साथ? क्या आप दोनों की शादी हो पाएगी एक दूसरे के साथ? देखो गाइज, ये कलेक्टिव एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने एनर्जी बताई ना, इससे थोड़ा कनेक्ट करना, तो उस बेस पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्या आपकी शादी हो पाएगी इनके साथ। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। चांसेस हैं, लेकिन चैलेंजेस आएंगे, ये मुझे दिखाई देता है। आप दोनों की शादी के चांसेस हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक आपके पार्टनर स्ट्रांगली ना खड़े हों, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब ये स्ट्रांगली खड़े होंगे ना, एक ज़िद लेके, तो ये इस मतलब ये रिश्ते में, ये रिश्ता आगे बढ़ जाएगा, शादी होगी आप दोनों की। अगर ये एक उस पर अड़ जाए कि भाई मुझे तो इसी से करनी है, तो यहाँ पर हैं चांसेस शादी के, लेकिन स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांगली। ऐसे ही चीज़ों को छोड़ दिया तो नहीं, स्ट्रांगली कि भाई मुझे तो इसी से करनी है, देन उसके अलावा कुछ नहीं। सो उस बेस पर यहाँ पर दिखाई देता है कि हो जाएगी, लेकिन यही चीज़ तो है यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि वो स्ट्रांगली खड़ा होना, क्योंकि यहाँ पर देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये पेज की एनर्जी से, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से निकल के जब किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाएंगे, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं शादी की। अगर ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहे, तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी थोड़ी कम रहेगी, और जो लोग अगेंस्ट हैं उनकी हैवी रहेगी, तो यहाँ थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो इनको स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ेगा, तो फिर चांसेस हैं शादी के। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं हो सकती है, लेकिन थोड़ी ज़िद करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।